अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सियालकोट में पसरूर छावनी का दौरा किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हिस्सा लेने वाले अफसरों और जवानों से मुलाकात की। जवानों की गैर मामूली जुर्रत और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा तारीख गवाह रहेगी कैसे चंद घंटों में पाकिस्तान के मुहाफिजों ने भारतीय बिला जवाज जाहिरियत को खात्मे मिलाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ। कश्मीर पर सालिसी की पेशकश के बाद अमरीकी सदर की पाकिस्तान और भारत को खाने की मेज़ पर एक साथ बिठाने की तजवीज़। अमरीकी सदर का दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम के साथ बंद कमरा इजलास। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास में गजा में जगबंदी, इमदाद की तरसील और यरगमालियों की रिहाई पर तबादला ख्याल का इम्कान। ट्रंप कल मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। सेंतास माहिदे में उसे यकतरफा मुअत्तल करने या ख़त्म करने की कोई शक नहीं। माहिदे में तब्दीली या उसे ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान और भारत का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। भारत ने तकनीकी तौर पर माहिदा इल्तवा में डाला है। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने वाज़ेह किया है कि सेंतास माहिदे में आलमी बैंक का किरदार एक सहूलतकार का है, न कि सालिस का। ये माहिदा दो खुद मुख्तार मुल्कों के दरमियान है। ख्वाहिश है दोनों ममालिक इस माहिदे पर एक नज़र डालें। IMF की तरफ से पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF ने रकम EFF कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के तौर पर जारी की है, जिसकी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 मई को दी थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से वीडियो लिंक के जरिए मुज़ाकरात होंगे, जिनमें नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द का आइंदा हफ्ते पाकिस्तान के दौरे का इम्कान। मुमताज़ आलमी मालियाती जरीदे बैरेंस ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी को माशी करिश्मा करार दे दिया। अपनी रिपोर्ट में बैरेंस ने कहा कि 25 करोड़ से ज़ायद आबादी वाला पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 साल में माशी करिश्मा कर चुका है। अब पाकिस्तान में कोई माशी खतरा नहीं रहा है। भारत से तनाज़ा भी पाकिस्तान की माशी बहाली मुतासिर नहीं करेगा। पाकिस्तान की तरफ तवज्जो न देने वाले सरमायाकार मुस्तकबिल में पछताएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो महंगाई सालाना 40% थी, अब तकरीबन 0 हो चुकी है। पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड्स की कीमत 40 सेंट फी डॉलर से बढ़कर 80 सेंट हो गई है। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3 गुना हो चुका है। पाकिस्तान की इस कारकर्दगी में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किरदार अहम रहा है। हालात ने शहबाज शरीफ और उनके फौजी इत्तेहादियों को माशियात और जिंदगी का बेहतरीन मुहर्रिक फराहम किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाज़ों को जलाया गया, उसी एयरफोर्स ने रफाल तैयारी गिराया। जिस JF-17 थंडर ने भारतीय रफाल को गिराया, वो नवाज शरीफ के दौर में फ्लीट में शामिल हुआ। 28 मई 1998 को हमने भारत से वो मुकाबला जीता था। 10 मई 2025 को भी हमने मुकाबला 6-0 से जीता है। फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ का जुमला याद रखना चाहिए कि हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई और 10 मई वाले। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ मौसर फ़ज़ाई कार्रवाई के बाद चीनी असलहे की आलमी मार्केट में इजाफा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक J10C बनाने वाली कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 अरब 60 करोड़ डॉलर बढ़ गई, जो पाकिस्तान के हालिया IMF कर्ज से भी ज्यादा है। चंद मखसूस ममालिक के बजाय बड़े ममालिक की जानिब से चीनी असलहा खरीदा जा सकेगा। J10C जहाज के जरिए भारतीय जहाज गिराए जाने के इशारे हैं। चीन के मुखालिफिन PL-15 मिसाइल की जानिब भी मुतवज्जे होंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का कहना है कि पार्टी का मुस्तकबिल का लाहेअमल और एहतजाज से मुतालिक हतमी तरीक़ाकार कल वज़ा किया जाएगा। कल पार्टी क़यादत ने चारों सूबों के सुदूर को बुला लिया है। 26 नवंबर के बाद वर्कर्स में मायूसी थी। उन्होंने वर्कर्स को मोबिलाइज करने के लिए ग्राउंड पर किरदार अदा किया, हर जिले में जाकर हौसला दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI ने हमेशा कहा कि कौमी मफाद में माफ़ करने और मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। इस वक्त हर धर्मी की नहीं, कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं, माशी बहरान है। जब बानी PTI वज़ीर आज़म थे तो मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात ना होने के बराबर थे।
भारतीय जारहियत का मुसल्लह अफवाज की जानिब से भरपूर जवाब देने पर पीपल्स पार्टी का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने दहशतगर्द भारत ने पहलगाम को बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया, ये कहा शर्जील इनाम मेमन ने, और कहा कि जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफवाज ने तारीखी कामयाबी हासिल की। नरेंद्र मोदी ने अपनी ख्वाहिशात के लिए खित्ते के 1.5 अरब से ज़ायद लोगों की जान को खतरे में डाला। अब मोदी को जनूबी एशिया का कसाई कहा जाएगा। पहलगाम वाक़या भारत की नाकामी है। अमरीकी सदर ट्रंप के अमन के लिए इक़दामात को सराहते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा याफ्ता बानी पीटीआई की परोल पर रिहाई की दरखास्त पर समाअत के दौरान लतीफ खोसा एडवोकेट ने कहा कि मौजूदा हालात में बानी पीटीआई की जेल से बाहर मौजूदगी जरूरी है। इस्तदा है कि परोल पर रिहाई का केस भी सजा मुअत्तली केस के साथ फिक्स कर दिया जाए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो हुकूमत का काम है, आप उसके पास जाएं, यहाँ क्यों आ गए। सरकारी वकील ने बताया कि उन्होंने पहले ही दरखास्त दे रखी है और वो सूबाई हुकूमत के पास अभी पेंडिंग है। अदालत ने कहा कि इस पर ऑर्डर पास करेंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई को बेटों से कॉल पर बात करवाने से मुतालिक सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद। अदालत का बानी पीटीआई के ज़ाती मौलिद से चेकअप भी कराने का हुक्म। स्पेशल जज सेंट्रल ने कहा 10 जनवरी, 28 जनवरी और 3 फरवरी के अदालती हुक्म पर अमल दरामद करें। सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया था कि अदालत ने व्हाट्सएप कॉल और ज़ाती मौलिद से मुआयना कराने का फैसला जारी किया है। एक मखसूस कैदी को कॉल की सहूलत मुहैया करना दीगर कैदियों के साथ इम्तियाजी रवैया। वज़ीर दाखिला इजलास में क्यों नहीं आते? कौमी असम्बली में मोहसिन नकवी की मुसलसल अदम मौजूदगी पर अरकान असम्बली का एहतजाज। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि जब से वजारतें तकसीम हुई हैं, इस हाउस का हर मेंबर चीख चीख कर कहता है वज़ीर दाखिला को देखना चाहते हैं। वो सिर्फ यहाँ आकर स्पीकर डाइस के सामने अपनी शक्ल दिखा दें। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने कहा कि इस ऐवान ने एक करारदाद मंजूर की थी, उससे मुतालिक कोई जवाब नहीं आया। वज़ीर दाखिला यहाँ नहीं आते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि वज़ीर दाखिला से बात करेंगे कि वो अपनी ज़ियारत करवा दें। मुल्क के बेशतर हिस्सों में कल से 20 मई तक हीट वेव का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, KPK, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज़ होने का खदशा। शदीद गर्मी के बायस बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पंजाब असम्बली में जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर के खात्मे से मुतालिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। जबरी मुशक्कत के खात्मे और उसके सदेबाब के लिए मौसर कानून साजी का मुतालिबा। करारदाद में कहा गया है कि जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर न सिर्फ आइन बल्कि आलमी इंसानी हुकूक की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में तेज रफ्तार डंपर ने रिक्शा कुचल दिया। 5 अफराद जाम भाग, 3 जख्मी। डंपर ड्राइवर मौके से फरार। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसा आखिरी मिनट स्टॉप के करीब डंपर के ब्रेक फेल होने से पेश आया। डंपर ने 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। भारतीय फौजी तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी के दहशतगर्दों की बहन कहने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सुओ मोटो नोटिस। बीजेपी रहनुमा विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। सोफिया कुरैशी मुसलमान हैं। विजय सिंह ने, जो मध्य प्रदेश के वजीर हैं, गुज़िश्ता रोज एक तकरीर में सोफिया को दहशतगर्दों की बहन कहकर मुखातिब किया था। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने अब तक विजय शाह को बरतरफ न करने पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। एक बयान में कांग्रेस ने कहा कि विजय शाह का बयान बीजेपी की बीमार जहनीत का आकाश है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह ने हालिया कशीदा सूरत हाल पर मीडिया को ब्रीफिंग दी थी।
मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अगर हालिया अलमनाक वाक़यात किसी मुकालमे की राह हमवार करते हैं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो के तबसरों से जाहिर होता है, तो मोदी हुकूमत को इसमें हिचकिचाहट या दिफाई रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। उनका मजीद कहना है कि आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल और पायदार रास्ता मुकालमा ही है, चाहे उसकी वकालत कोई भी करे। और इस सिलसिले में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को भी पार्टी मफादात से बालातर होकर वज़ीर आज़म की अमन की कोशिशों में मुकम्मल हिमायत करनी चाहिए। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। दफ्तर खारिजा ने भारतीय नाज़िर ममूर को तलब करके फैसले से आगाह कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय एहलकार सिफारती हैसियत की मुनाफी सरगर्मी में मुलविस पाया गया। इससे पहले भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दिया था। भारतीय फौज की बुज़दिलाना जारहियत के नतीजे में जख्मी 2 जवान शहीद हो गए। पाक अफवाज के शोहदा की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक 78 जवान दौरान ड्यूटी जख्मी हुए थे। शोहदा की अजीम कुर्बानी उनकी जुर्रत, फर्शनासी और बेमिसाल हुब्बुल वतनी की लासवाल मिसाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनतकश तौकीर अब्बास की आयादत। बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा तौकीर की आंख बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। रावलपिंडी स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन हमले में तौकीर अब्बास जख्मी और उसका कज़न 8 बहनों का इकलौता भाई अली हैदर शहीद हो गए थे। वफाकी हुकूमत की भारतीय हमलों से नुकसानात की तफसीलात पर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की तरफ से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों, तालीमी इदारों, अस्पतालों को नुकसान की तफसीलात इकट्ठी करने की हिदायत की गई है। रिपोर्ट में इंसानी जानों को पहुंचे नुकसानात की तफसीलात भी फराहम करने का कहा गया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की CMH लाहौर में पाक फौज के जख्मी अफसरान व जवानों की आयादत। गाजियों की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। कहा पाक फौज के जवानों पर फख्र है। तमाम सियासी जमातें पाक फौज के जवानों के साथ खड़ी हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों के ढोल की थाप पर भंगड़े। हटियावाला में रैली। लीपा सेक्टर में फौजी जवानों के पास पहुंचकर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। डेरा इस्माइल खान, चरसद्दा और हाफजाबाद में भी पाक फौज से इजहार यकजहती। पेशावर में फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल्स में यौम तशक्कुर। औरंगज़ई, खैबर मोहम्मद, बाजोड़, दीर, स्वात और चित्राल में भी तकरीबात और रैलियाँ। कराची के इलाके लियारी में भी पाक फौज से इजहार यकजहती। सोशल मीडिया पर भारतीय अकाउंट्स जाली और गुमराहकुन वीडियोस फैलाने में मसरूफ। कहीं भारतीय एयरफोर्स की जानिब से पाकिस्तान का F-16 गिराने का दावा किया, तो कहीं भारतीय हमलों के बाद नूर खान एयरबेस के करीब आग लगी हुई दिखाई। जियो फैक्ट चेक ने ऐसी तमाम वीडियोस को जाली करार दे दिया। बताया कि नूर खान एयरबेस के करीब लगी आग की वीडियो 2023 में 2 ऑयल टैंकर्स के दरमियान टकराव की है, जबकि लड़ाका तैयारा मार गिराने की वीडियो 2022 में यूक्रेनी फौज ने डाली, जिसमें रूसी लड़ाका तैयारा को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो।